नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। तो हम सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, अब 1-2 दिन के बाद आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी अब होने वाली सप्लीमेंट्री परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आई हुई है तो वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी यहीं पर मिल जाएगा, जिससे आप पूरे प्रश्न यहीं से याद कर सकते हैं, यानी कि आसानी से आप अपनी परीक्षा में पास हो सकते हैं। और अगर कोई विद्यार्थी किसी और सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई है किसी विद्यार्थी की, तो वो यूट्यूब चैनल पर एक बार विजिट करें, प्लेलिस्ट चेक करें और वहाँ पर आपको अपनी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलेगी। क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और कक्षा 12 के लिए, तो वो एक बार ज़रूर विजिट करें। अगर कोई नया विजिटर्स है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी बायोलॉजी पेपर्स, जीव विज्ञान पेपर, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पेपर 4 भागों में बटा होगा, यानी कि टोटल आपके ए ब स 4 खंड में आपका पेपर बटा होगा। टोटल आपके 30 क्वेश्चन होंगे और आपके सबसे कम नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन, फिर 2-2 नंबर के, फिर 3-3 और 4-4 नंबर के आपके हाईएस्ट नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार दोस्तों, जो आपके प्रश्न नंबर 14, 27, 28, 29 और 30 होंगे, इनमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, यानी कि आंतरिक विकल्प, यानी कि इनमें अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड ए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है कि अनिषेक बीजता को परिभाषित करना। आपको यहाँ पर अनिषेक बीजता जो होती है उसको परिभाषित करना, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। ऐसे ही बात करते हैं दोस्तों। सेकंड प्रश्न, मृदा में किस तत्व की कमी के कारण नींबू स्ट्रेस में शीर्षारम रम्मी रोग होता है। प्रश्न नंबर 3, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स का वर्ग लिखिए। प्रश्न नंबर 4, पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो आलू के कंदों को संग्रहित करने में प्रयोग लिया जाता है। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया उस तकनीक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है जिसके द्वारा डीएनए की एक प्रतिलिपि से लाखों प्रतिलिपियां अत्यंत सीमित समय में प्राप्त की जा सकती है। उस तकनीक जो होती है, उस तकनीक का आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, यानी कि इसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करें दोस्तों। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। प्रश्न नंबर 6, बायोगैस को परिभाषित आपको करना, डिफाइन बायोगैस। प्रश्न नंबर 7, रुधिर के थक्का का निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाली रुधिर कणिकाएं कौन सी हैं। प्रश्न नंबर 8, दृष्टि पटल के उस बिंदु का नाम लिखिए जहां शंकु तथा शलाका दोनों अनुपस्थित होती हैं। आपको दृष्टि पटल के उस बिंदु का नाम लिखना है जहां पर शंकु तथा शलाका दोनों अनुपस्थिति होती है। प्रश्न नंबर 9, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव शरीर को तैयार करने वाले हार्मोन का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 10, मानव में प्रथम ग्रीवा कशेरुक क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 11 आपका रोपण को समझाना। आपको यहाँ पर किसको समझाना दोस्तों, एक्सप्लेन द इम्प्लिकेशंस, यहाँ पर आपको रोपण को समझाना, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन का मापन क्या कहलाता है। आपको बताना कि रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उसका मापन क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 13, एम आर आई का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स में फुल फॉर्म यूज होती हैं तो उनको याद कर लीजिए, क्योंकि उनसे 1 या 2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 101% देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर एम आर आई पूछा गया है, उसी प्रकार और भी अगर आपके यहाँ पे फुल फॉर्म्स की डेफिनेशन हैं तो वहाँ पर आप याद कीजिए। प्रश्न सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। अब आपके यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। इससे पहले आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 14, जिसमें आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विसरण दाब न्यूनतम डीपीडी प्रसारण दाब ओपी व स्फीति दाब टीपी में संबंध आपको यहाँ पर लिखना, जिसके लिए 1 अंक मिलेगा। इसका सेकंड पार्ट, एक सलत कोशिकाओं में ओपी व पी डीपीडी तुल्य होते हैं, कारण आपको यहाँ पर बताने हैं। अथवा में आपसे पूछा गया कि जल विभव, प्रसारण विभव व दाब विभव में संबंध आपको लिखना है। सेकंड में, अर्धपारगम्य में झिल्ली से घिरा विलयन जिसका प्रसारण विभव 35 बार तथा दाब विभव 5 बार है, इसके जल विभव की गणना आपको यहाँ पर करनी है। ये अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि मृदा में उपस्थित क्रांतिक तत्वों के नाम आपको बताने हैं।
और किन तत्वों की न्यूनता की लक्षण सर्वप्रथम अग्रस्त कलिकाओं में प्रकट होते हैं। ये सभी आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16, लैम्डा जीवाणु भोजी का महत्व वाहक के रूप में M13 से ज्यादा होता है, दो कारण बताते हुए इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसमें आपको बताना कि लैम्डा जीवाणु भोजी का महत्व वाहक के रूप में M13 से ज्यादा होता है, दो कारण आपको बताने हैं, इस कथन को पुष्टि कीजिए। यानी कथन की पुष्टि करने के लिए आपको कोई दो कारण लिखने हैं। प्रश्न नंबर 17 में एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण को आपको यहाँ पर समझाना है। एक्सप्लेन एग्रोबैक्टीरियम मेडिएट जीन्स ट्रांसफर। प्रश्न नंबर 18 में आपको दोस्तों भाग ए भाग बी दो आपको दिए गए, इनमें से आपको सही मिलान करना, जो आपको सही लगे किससे किसका मिलान होगा वो आपको यहाँ पर करना, यानी कि सुमेलित आपको यहाँ पर करना, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 19 आपका कहता है कि नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं, आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 20, श्वसन संबंधित दो रोगों को समझाइए। इसी प्रकार दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 21, हार्मोन का नाम लिखिए जो कॉर्पस ल्यूटियम के परिवर्धन को प्रेरित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम के क्षतिग्रस्त होने पर उत्पन्न प्रभाव को आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 22, मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कीजिए। प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा गया निम्न में से प्रत्येक में जीन उत्परिवर्तन के प्रकार को आपको यहाँ पर समझाना। दो पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 24 आपका है अमीबेचिस रोग के रोग कारक का नाम लिखिए। इस रोग के 2 लक्षण में बचाव आपको यहाँ पर लिखने, 2 उपाय बताइए। 2 लक्षण 2 बचाव के 2 उपाय आपको यहाँ पर बताने हैं, लक्षण और बचाव दोनों के। खंड 6 की बात करते हैं, सेक्शन सी की। अब यहाँ से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपका कहता है कि प्रति बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन आपको करना है। जो प्रति बीजांड की संरचना का जो सचित्र वर्णन आपको करना है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 26, द्विसंकर संकरण को परिभाषित कीजिए। मेडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग को चेक कर बोर्ड द्वारा समझाइए। ये सभी आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 27 आपका एंजाइम्स क्रिया को सक्रियण ऊर्जा में कमी के आधार पर आपको समझाना है। सक्रियण ऊर्जा को दर्शाने वाला नामांकित चित्र भी आपको यहाँ पर बनाना है। और अथवा में आपसे पूछा गया है पादपों में जल मार्ग के एपोब्लास्ट पथ को समझानिए। पादप कोशिकाओं में जल संचयन के प्रमुख मार्गों का चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। यह आपसे अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रश्न नंबर 27 में, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। आप या तो ये फर्स्ट वाला पार्ट कर सकते हैं, फिर आप अथवा वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खंड द की। अब आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से। प्रश्न नंबर 28 में आपके 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और अथवा में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में पूछा गया प्रकाश फोस्फोरिलीकरण किसे कहते हैं। चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण अभिक्रिया को आपको यहाँ पर समझाना है। चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण अभिक्रिया को दर्शाने वाला आरेख चित्र आपको यहाँ बनाना है, यानी कि इसके ऊपर पूरी टिप्पणी आपसे पूछी गई। इसी प्रकार अथवा में आपसे पूछा गया सजीवों में ग्लाइकोलिसिस का क्रिया स्थल आपको लिखना है। ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज के फोस्फोरिलीकरण के विभिन्न पदों को समझाइए। ग्लूकोज में के फोस्फोरिलीकरण तक होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का आलेख चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। प्रश्न नंबर 29 में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना और मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रियाविधि को समझाइए। 29वां क्वेश्चन तो आप स्टार मार्क्स करके दोस्तों अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। इसी प्रकार मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। मानव मूत्र में निर्माण की प्रादिनिषेधन क्रिया को आपको यहाँ पर समझाना है, डाइजेशन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30, आपके पेपर का अंतिम प्रश्न। इसमें ये 3 पार्ट में आपसे पूछा जाएगा। मानव के मस्तिष्क का नामांकित चित्र, परमस्तिष्क का वर्णन कीजिए और परमस्तिष्क के 2 कार्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपसे जो अथवा में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा नर जनन तंत्र का आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। वसन की संरचना आपको समझानी है और सर्टोली कोशिका के 2 कार्य आपको यहाँ पर लिखने हैं। यह आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यानी कि आपके बायोलॉजी पेपर्स जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछे जाएंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और अपनी परीक्षा की तैयारी कंप्लीट नहीं की है तो इस वीडियो को देख लीजिए, तो आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं।
और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताइए और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस के बारे में बताइए, ताकि वो भी इस परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं और भी प्रश्नों की जानकारी प्राप्त कर सके दोस्तों। और आप कक्षा 10 से संबंधित विद्यार्थी हैं आपके आसपास, तो उन तक भी इस चैनल को दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस डल चुकी हैं। अगर आप कक्षा 12 और कक्षा 10 के संबंधित विद्यार्थी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आपके मैथ गणित यानी कि लगभग आपके सभी पेपर डल चुके हैं, और आपकी जिस दिन पेपर परीक्षा होगी उस दिन से दोस्तों, उस रात को और उस दिन एक दिन पहले आपको उसी पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलती रहेगी। तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल बटन जो है दोस्तों उसको दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलेगा और आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सभी दोस्तों का धन्यवाद।